तो आज की क्लास में पढ़ना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन वगैरह देखा है, जैसे इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, ये सब पे डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। सैंपल स्पेस क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हमें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी कितने तरह की होती है, कितने से कितने के बीच में लाई करती है, ये सारी बातें जाननी है। मीन्स कोई भी संभावना है तो वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है। कोई इवेंट है, कोई घटना है, तो उसके घटने के कितने चांस हो सकते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट कल के लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं। ये है क्या, संभावना है। बस सब किसी भी इवेंट के बारे में पहले से अनुमान लगाना ही क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए कुछ जरूरी होता है डेटा, हमको जो प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पे हो, उस रिकॉर्ड को देख के हम आगे कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं। कोई मैच चल रहा हो, कोई गेम हो रहा हो, कोई मौसम के बारे में जानकारी हो, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं इसके बेसिस पे। तो पहले आज हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला इसका देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, इट इज डिनोटेड बाय पीई। इसको पीई से डिनोट करेंगे, पढ़ेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं, या जिसके बारे में जिसके चांस हम लोग जानना चाह रहे हैं, वो हमारा फेवरेबल होगा। जैसे अगर कोई पॉइंट टास्क कर रहे हैं और हेड आने के चांस को हम पता करना चाहते हैं कि कितनी संभावना है कि हेड आएगा, तो हेड क्या हुआ, हमारा फेवरेबल हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं हेड आए, हेड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो हेड हमारा फेवरेबल हो गया। और टोटल आउटकम का मतलब हेड और टेल दोनों कितने आ रहे हैं, वो टोटल आउटकम हो गया। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखते हैं NE, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम को क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट को 2 बार टास्क किया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल हेड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 2 टेल्स। तो अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि हमारा फेवरेबल क्या है, क्या चाहते हैं हम, 2 टेल चाहते हैं। तो इस सैंपल स्पेस में हमारे फेवरेबल कितने आउटकम्स हैं, सिर्फ एक है ना फेवरेबल, हम यही चाहते हैं। तो 1 फेवरेबल है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर एक डाई को थ्रो करते हैं हम, तो क्या क्या मिल सकता है सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम चाहें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, किसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी किसकी, ऑड नंबर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो हम देखेंगे हमारे फेवरेबल, यानी इसमें ऑड नंबर कितने हैं सैंपल स्पेस में, 1 3 5, 3 है ऑड नंबर, तो 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो फाइनली ये क्या होगा, 1/2। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। जैसे अगर इसी तरह से कहें कि प्लेइंग कार्ड है, अगर 52 प्लेइंग कार्ड का एक डेक है और उसमें से कोई भी एक कार्ड हम रैंडमली ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके इक्का होने के कितने चांस है। तो हम पहले देखेंगे कि 52 कार्ड्स में टोटल इक्के होते कितने हैं, कितने एस होते हैं, 4 होते हैं, और उसमें से तो हमारे फेवरेबल हो गए 4, और टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52, तो 4/52 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/13 आएगा। अगर ये पूछ रहे कि उसका रेड कलर का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/26, तो 26 हमारे फेवरेबल हैं, 26 हमारे रेड कार्ड होते हैं, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52, तो 26/52। तो समझ में आई बात, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब दूसरा जो डेटाबेस होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक टेबल बना दें और आपसे कह दें कि एक पॉइंट को हमने 50 बार टास्क किया, ठीक है, जिसमें 15 बार क्या आया, हेड आया, और 35 बार टेल आया। अब बताइए कि एक पॉइंट को, उसी पॉइंट को हम रैंडमली टास्क करने जा रहे हैं,
तो उसमें हेड आने की चांस कितनी है? तो फेवरेबल हमारे कितने हैं? 15 अपन टोटल कितने हैं? 50, तो 15/50। समझ में आई बात? यस। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट मींस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्या होता है? बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो मैथमेटिक्स में। कॉम्प्लीमेंट्री मींस जब दो चीजें आपस में मिलकर एक दूसरे को पूरा करें तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे क्लास को चलाने के लिए टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्लास स्मूथली रन कर रहा है तो जब टीचर और स्टूडेंट दोनों रहेंगे तभी क्लास स्मूथली रन करेगा। कोई एक रहेगा तो नहीं। तो हम दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें दो चीजें मिलकर उसको कंप्लीट करती हैं। तो यहां पे इसकी क्या जरूरत पड़ी? इफ ई बी इवेंट, ई बी द इवेंट, ई कोई इवेंट है, देन कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, यहां देखो, देन नॉट ई, यानी इवेंट किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी है और ई डैश या ई बार या नॉट ई, मान लो उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम ई बार से अगर डिनोट करें, ई बार, ई के ऊपर लाइन लगा के ई बार, तो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट होंगे। यानी किसी भी घटना के होने और ना होने दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो हमेशा क्या आता है? 1 होता है। जैसे कहें कि आज बारिश होने की कितनी चांस है, तो आप कहेंगे 30%, तो 70% नहीं चांस है ना? अगर 30% बारिश होने का चांस है तो कितना परसेंट ना होने का चांस है? 70%। दोनों का सम करोगे हमेशा 1 हो जाएगा, यानी इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे दो इवेंट जिनका सम कितना आ रहा हो, जिनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा हो, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री इवेंट होंगे। ठीक है। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर ई है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉट ई या ई बार। ठीक है। और दोनों का सम कितना आएगा? 1 आएगा। दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे। पीई प्लस पीई बार, या तो पी बार लिखिए नहीं तो पी नॉट ई लिखिए। ठीक है। इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा? 1 होगा। हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा? 1। जैसे हेड आने के चांस अगर 1/2 है तो हेड ना आने के चांस कितने हैं? 1/2। दोनों का सम करोगे हमेशा 1 आएगा। ठीक है। 6 आने का चांस कितना है? 1/6। तो 6 ना आने का चांस कितना है? डाई को थ्रो करने पे 5/6। दोनों का सम 1 आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में कंप्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। ठीक है। अब इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बारे में एक चीज जान लीजिए कि इसकी बाउंड्री क्या है। कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर होगी या 0 के इक्वल होगी, और 1 से लेस होगी या 1 के इक्वल होगी। The event whose probability is equal to 0 is called impossible event. कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। असंभव घटना है, वो नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं हम आपसे कि कल सूरज के पश्चिम से निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0%। 0 मीन्स ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 वो इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। इफ P is equal to 0 then P is called impossible event. And if P is equal to 1 then E is called sure event. क्या कहेंगे? Sure event. जिस घटना के होने की मतलब एकदम कंफर्म है कि वो होगा उसको क्या कहेंगे? श्योर इवेंट कहेंगे। जैसे कहते हैं कल सूरज फिर पूरब से निकलेगा, इसके कितने चांस है? 100%। तो परसेंटेज में देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी 0% से 100% के बीच लाई करती है। फ्रैक्शन में देखा जाए तो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। 1 और 0 तक ही रहेगी, 1 से 0 तक। ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बाउंड्री हो गई। अब लास्ट टॉपिक जो है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट किसको बोलेंगे? ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी ट्रायल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट।
किसी भी ट्रायल के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं सबको एक साथ ले लिया जाए तो वो सब क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट बनाते हैं। मींस अगर किसी एक्सपेरिमेंट में E1 E2 E3 बहुत सारे इवेंट आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रायल हुए, तो उन इवेंट्स का सम, उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 आ जाता है, यानी वो S के इक्वल हो जाता है, सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाता है सबके एलिमेंट्स को मिलाने पे, तो वो क्या होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे किसी कॉइन को हमने टॉस किया, E1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, E2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ E1 और E2 को मिला देंगे तो S बन जाएगा ना, तो ये क्या हुआ, एग्जॉस्टिव इवेंट हुआ। और भी एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए एक हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 2 कॉइन को टॉस किया, इसमें हेड हेड आना है, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा, ये ना सिंपल स्पेस बन रहा है। E1 इवेंट है, सिर्फ एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो E1 में हेड टेल टेल हेड आएगा, जिसमें एक इवेंट एक हेड है, ओनली 1 हेड, यही है ना। E2 इवेंट है, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें क्या आएगा, हेड टेल टेल हेड हेड हेड, या तो एक हेड आए या तो दोनों हेड आए। और E3 क्या है, आइदर 2 हेड और 2 टेल, यानी हेड हेड और टेल टेल। अब बताओ E1 और E2 एग्जॉस्टिव है कि नहीं, E1 E2 इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करने पर भी S के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये कंस्टिट्यूट नहीं कर पा रहा है इसको, तो ये दोनों एग्जॉस्टिव नहीं होंगे, ये दोनों होंगे, E1 E3 होंगे, E1 E3 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट है। समझ में आ गया। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अभी हम लोगों ने देखा उसको, तो उसमें क्या फिलअप करेंगे, 1। सेकेंड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो हो ही नहीं सकता, 0 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। जिसको होना निश्चित है वो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, नॉट प्योर इवेंट। Fourth है, the sum of probabilities of all elementary events of an experiment is 1। किसी भी इवेंट के, एक्सपेरिमेंट के सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का सम कितना आता है, 1 आता है। The probability of an event is greater than or equal to, किससे ग्रेटर या इक्वल हो सकता है, 0, and less than or equal to 1। अभी हम लोगों ने देखा probability of an event is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1। सेकेंड क्वेश्चन है, which of the following experiments have equally likely outcomes? Equally likely means equal probability हो। Explain. A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. No. Not the equally likely event, because अगर कार अच्छी होगी तो वो हमेशा 10 बार करेंगे, 10 बार स्टार्ट होगी। अगर खराब पड़ी होगी तो 100 बार भी उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी। A player attempts to shoot a basketball. She shoots or miss the shot. बताइए। नहीं। Not a equally likely event. Next, that a trial is made to answer true false question. Equally likely है, या तो true होगा या तो false होगा। 50-50 चांसेस होते हैं ना। तो ये क्या हुआ, equally likely event हुआ, true false होगा। और है, a baby is born. It is boy or girl? दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, ये इक्वल लाइकली। थर्ड, why is tossing a coin considered to be the fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game?
हमेशा कॉइन टॉस करके क्यों ये डिसाइड किया जाता है? टॉसिंग ए कॉइन इज इक्वली लाइकली इवन। 4 Which of the following cannot be the probability of an event? आपको ध्यान रखना है 1 से ग्रेटर नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। तो फर्स्ट तो हो सकता है, सेकंड नहीं होगा। -1.5 है, probability cannot be negative। 15% हो सकता है, 15% means 15/100। 0.7 ये भी हो सकता है। फिफ्थ है probability of event। फिफ्थ क्वेश्चन है if probability of an event is 0.05 then what is the probability of not E? 0.95। 1 minus PE is equal to 1 minus 0.05 equal to 0.95। A bag contains lemon flavored candies only। एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी गई और बिना बैग में देखे एक कैंडी उसने निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी थी ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। फर्स्ट में यानी इम्पॉसिबल हो गया इवेंट। सेकंड में कह रहा है कि उसके लेमन फ्लेवर्ड होने की प्रोबेबिलिटी 1, तो इसमें प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी क्योंकि लेमन फ्लेवर्ड ही सिर्फ उसमें रखते हैं। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। 7 में देखिए, 2 फ्रेंड के बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.992। What is the probability that 2 students have same birthday? तो उनके सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.008। 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, कितना आएगा? 0.008। A bag contains 3 red balls। एक बैग है जिसमें रेड बॉल कितने हैं? 3। नंबर ऑफ रेड बॉल्स 3 and 5 black balls। Number of black balls 5। A ball drawn at random from the bag, what is the probability that the ball drawn is red? तो कोई एक बॉल निकाला जाता है, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल है रेड और टोटल है हमारा 3 + 5, तो 3/8। और सेकंड पे क्या पूछा जा रहा है इसमें? नॉट रेड। नॉट रेड के लिए 1 minus 3/8 equal to 5/8। No sir। Yes sir। 9 A box contains 5 red marbles। 5 red marbles। 8 white marbles and 4 green marbles। 1 marble is taken out of the box at random, what is the probability that the marble taken out will be red? इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेवरेबल है 5, टोटल है 5 + 8 + 4 17। इसी तरह से तीनों का निकालना है, हो जाएगा? यस सर। नॉट ग्रीन वाले में पहले ग्रीन निकाल लेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। 10th है a piggy bank contains 150 पैसेस कॉइन। नंबर ऑफ 50 पैसेस कॉइन कितने हैं? 100। 51 रुपीज कॉइन्स। 1 रुपीज वाले कितने हैं? 50। 22 रुपीज कॉइन्स एंड 10 5 रुपीज कॉइन्स। 5 रुपीज कॉइन्स कितने? 10। It is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be 50 पैसेस coin? ये तो आसान है बहुत। 10/90। फेवरेबल कितने हैं? 100। टोटल कितने हो रहे हैं? 180। 80 ना? 180 होगा सर। 180। 5/80। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऐसे ही पूछ रहा है कर लेंगे। कोई डाउट हो इसमें, कोई पूछना हो तो बताइए।
सर एक बार ना ये चलो सबको पढ़ लेते हैं. गोपी buys a fish from shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from tank containing 5 male fish and 8 female fish. Male fish कितने हैं? 5. Female fish कितने हैं? 8. What is the probability that the fish taken out is male fish? 5%. Probability कितनी हो जाएगी? 5/30. यही होगी ना? Question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be point at 8? 8 के सामने पॉइंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8 कितना है उसमें? 1 है और टोटल नंबर्स कितने हैं? 1/8 प्रोबेबिलिटी हो गई. 8 नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी 4 8 नंबर्स हैं इसमें और टोटल 8 है तो 1/2. नंबर ग्रेटर देन 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 कितने हैं? 6 नंबर्स तो 6/8 3/4. फोर्थ में प्रोबेबिलिटी लेस देन 9 8/8 1 हो जाएगा. 13 है a die is thrown once find the probability of getting a prime number. एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6. पहले में क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर इसमें कितने हैं? 2 3 और 5. 3/6 equal to 1/2. Secondly, a number lying between 2 and 6. A number lying between 2 and 6. 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है इसमें? 3/6 equal to ये भी हो गया 1/2. An odd number. ये भी 3 है 1 3 5 3/6 equal to 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ले कार्ड से रिलेटेड. One card is drawn from a wealth of deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. रेड कलर में कितने किंग होंगे? रेड कलर के 2 सूट होते हैं और दोनों में एक एक किंग होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया? 2 फेवरेबल हो गए. टोटल 52 1/56. अब फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? कल हम लोगों ने देखा था 12/52. सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे. रेड फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे? 6/52. नेक्स्ट है जैक ऑफ हार्ट में कितने जैक होते हैं? सिंगल होता है तो ये हो जाएगा 1/52. स्पेड कितने होते हैं? 13 तो 13/52. The queen of diamonds 1/13 1/52 1/52. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that pen taken out is good. एक लॉट है उसमें कितने अच्छे पेन हैं? 132. ये 16 है ना. 12 डिफेक्टिव है और कितने गुड हैं? 132. एक पेन निकाला जाता है उसके अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी ना तो फेवरेबल है 132. टोटल कितना हो जाएगा? 144. 15th क्वेश्चन छोड़ दिए. 5 cards the 10
जैक, क्वीन, किंग, एस, डायमंड ऑफ डायमंड्स are well stuffed with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that card is queen? देखो टोटल 5 कार्ड्स थे जिनको अच्छी तरह से मिक्सअप किया गया और उसमें से एक कार्ड निकाला गया, उसकी क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो क्वीन सिर्फ एक ही थी, उसमें 1/5 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसे ही कर लोगे इसको भी। 17 भी कर लेंगे आप, 18, 19, अब जो नहीं आ रहा वो पूछ लो। 20 नंबर देख लो। 20 नंबर क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? रेडियस हाफ है। You drop it. डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा 0.5 और इसकी डायमेंशन क्या क्या है? 3 मीटर बाई 2 मीटर। तो पहले दोनों की एरिया, अगर डाई को थ्रो करेंगे तो इस सर्कुलर रीजन में गिरने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हमारा फेवरेबल रीजन ये है, इसकी एरिया क्या होगी? 3.14 into 10 0.25 पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है अपॉन रेक्टेंगल की टोटल एरिया क्या होगी? 3 इंटू 2। बस इसको सॉल्व करने के लिए है। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज आज के लिए। कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से नहीं आ रहा हो आपको तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देखते हैं, पढ़िए उसको। 2 coins are tossed simultaneously. Find the probability टू of कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। find the probability of getting exactly one head. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। इसमें एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 1 हेड कितना है इसमें? 2 टाइम्स है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, जिसमें सिर्फ एक ही हेड आ रहा है। तो 2 फेवरेबल कंडीशंस हैं, टोटल कंडीशंस 4, तो 2/4 इक्वल टू 1/2। सेकंड क्या है? At most one head. प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, 1 हेड ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ? अधिक से अधिक 1 हेड, या तो 0 हेड या तो 1 हेड। तो 0 हेड या 1 हेड के कंडीशन कौन है? 3। यहाँ 0 हेड है, यहाँ इन दोनों में 1 हेड है, तो 3 फेवरेबल, टोटल 4, 3/4। एंड थर्ड में कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड। 3/4। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड हो, या तो 1 हेड ना, एक हेड हो या तो दोनों हेड हो। तो इसमें भी 3 कंडीशन है, 1 2 3 मिल रहा है, 3/4 ऐसे करेंगे।